Yes, Nischay, read first question. When her father asked her to come down, Carlota did not obey him. Then the father dash. Okay. When her father asked her to come down, Carlota did not obey him. Then the father. What do you mean by this question? When means जब her father asked her to come down. जब उसका जो father था Carlota का, we call it Duchess in the lesson, Duchess also in the lesson. Her father asked to come down. जब उसके father ने कहा कि नीचे आ जाओ और कार्लोटा ने obey नहीं किया, उसने उसकी बात नहीं मानी, then the father dash. तो फिर father ने क्या किया? What did he decided? What did he decide to do? निश्चय कौन सी ऑप्शन सही है इनमें से? हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग. Which will be the right answer? Anyone else? मैम सी. Yes, C. Because जो first one है, फर्स्ट ए ऑप्शन का मीनिंग क्या है? स्कोल्डेड कार्लोटा. स्कोल्डेड होता है किसी को डांटना, तो वो कार्लोटा को बिल्कुल भी डांटता नहीं है, आर्ग्यूड विद हर, और ना ही उसके साथ किसी तरह की कोई बहस करता है. डिसाइडेड टू डील फर्मली विद हर स्टबर्ननेस. व्हाट डू यू मीन बाय स्टबर्ननेस? स्टबर्ननेस क्या होता है सरगुन? मैम एनीवन एल्स हु नोज स्टबर्ननेस? एनीवन? सागर? I don't know. Okay. Anyone who knows can unmute yourself and then you can tell. Stubbornness. Okay, I'll explain. Decided to deal firmly. Firmly होता है किसी के साथ बहुत strictly deal करना, पेश आना. हर stubborn होता है जो बहुत जिद्दी होते हैं. तो stubbornness उसके लिए हम noun यूज करते हैं, जैसे जिद बोलते हैं हम, तो that is called stubbornness. तो ये वर्ड आप जो अपनी डे टू डे लाइफ में भी यूज कर सकते हो कि मेरी बहन बहुत stubborn है, वो किसी की बात जल्दी मानती नहीं है. तो stubbornness होता है जिद. ठीक है, तो वो उसकी जिद के साथ कैसे डील करता है? फर्मली. वो स्ट्रिक्टली डील करता है, जैसे हमने स्टोरी में पढ़ा ही था कि वो क्या कहता है कि वो अगर उसने कुछ खाना है तो खुद ही ट्री के नीचे आ जाएगी अपने आप, उसको खाना ऊपर पहुंचाने की जरूरत नहीं है. तो वो ऐसे उसके साथ बिल्कुल स्ट्रिक्टली डील करता है. ओके, नाउ नेक्स्ट सागर, रीड सेकंड क्वेश्चन. Carlota got her food with the help of Tess. Carlota got her food with the help of a dash. तो किसकी हेल्प के साथ उसको खाना मिलता है वहां पे? What will be the right option? मैं can I? A. मैम ए ऑप्शन. No, Sargun, अब आप नहीं बोलोगे. You have already given one answer. Let other try. Yes, Sagar? मैम A. A option. तो वो बास्केट में उसके पास खाना पहुंचाया जाता है, क्योंकि जब वो एक दिन नीचे नहीं आती है तो उसका जो ब्रदर था और उसकी जो मदर थी, वो दोनों क्या करते हैं, वो बास्केट में खाना ऊपर पहुंचाते हैं. ठीक है. Now next one is, who is this SH? Can you name yourself? Dilshant. 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 Okay, I'm just going to rename you so that I can know who the person is. Dilshant. Okay. So Dilshant, read next question. Margarita asked her husband to leave Duchess alone. What was Margarita's feeling towards her daughter? She was. तो ये क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि जो मार्गरेटा है वो अपने हस्बैंड को कहती है, आस्क का मतलब पूछना भी होता है और कहना भी होता है. वो अपने हस्बैंड को कहती है टू लीव द डचेस अलोन,
कि डचेस को अकेला छोड़ दो। What was Margarita's feeling towards her daughter? कहते कि यहाँ पे जो मार्गरेटा की अपनी डॉटर के साथ कैसी फीलिंग थी, ये सब जो उसने बोला वो किस वजह से बोला। She was dash. तो इस वक्त वो कैसा फील कर रही थी? A option angry, B concerned, C indifferent. What will be the right answer, Dilshant? बोलो, नहीं पता है? मैम का Indifferent will not be the right answer. Anyone else? Anyone else? Ma'am, B option. B option. B option will be the right answer. Concerned. So now you will tell me, angry का तो आपको पता है कि angry होता है किसी के साथ नाराज होना, गुस्से होना. B का क्या मीनिंग होता है? Concerned. What do you mean by concerned? मैम बुरा. Concerned क्या होता है? पूरा. Ma'am, bad feeling. No. अगर मैं बोलूँ कि मैं आपकी स्टडी के बारे में कंसर्न हूँ तो क्या मैं आपके बारे में बैड फील कर रही हूँ? मैम स्ट्रिक्ट. आप अपनी स्टडी को लेके, एग्जाम को लेके कंसर्न हो? मैम परेशान. नो. आप अपने फ्यूचर को लेके कंसर्न हो तो उसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप परेशान हो. यस, बोलो. I can't hear you. Can you speak louder? मैम प्रिपेयर. प्रिपेयर नहीं होगा. कंसर्न होता है कि जैसे कि हम कोई भी चीज है, हम उसके बारे में सोच रहे हैं, मतलब हमें उसके बारे में फिक्र है. परेशानी नहीं होती है, लेकिन हम उसको जो भी काम है हम उसके बारे में अच्छे से जानते हैं और हमें पता है कि हमें ये करना है. दैट इज कॉल्ड कंसर्न. ठीक है, थोड़ा सा केयरिंग होना है किसी चीज के बारे में. तो इंडिफरेंट का मीनिंग क्या होता है? इंडिफरेंट. बोलो. एनीवन? अलग होना. हाँ, अलग तरह सोचना. अलग होना. नहीं. इंडिफरेंट अलग होना. आप डिफरेंट के साथ इसको नहीं कर सकते हो अटैच. इसका डिफरेंट से कोई भी लेना देना नहीं है. इंडिफरेंट हैज सम अदर मीनिंग. ये इनके साथ ही है, फीलिंग के साथ ही कि आप कैसा फील करते हो किसी के बारे में, ऐसा ही है कुछ. तो ये क्या हो सकता है? जस्ट एनीवन who know the answer can let me know. Okay, I'll explain it if you don't know. Indifferent होता है, ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट है. कंसर्न्ड होता है किसी की चीज के बारे में आपको केयर है. इंडिफरेंट जब आपको केयर नहीं होती है किसी की चीज पर, किसी के बारे में, किसी की फीलिंग के बारे में. ठीक है, दैट इज कॉल्ड indifferent. Okay, so C will be the right answer. Let me tick all the right answers so that if someone has joined later can tick the C option. Here it is A option and C option. Okay. Now next one is Upman. Read next question. Read next question. Quaterals mean completeness about movement to the new place was that. Okay. So the question is, Carlota's main complaint about moving to new place was dash. कहते जो Carlota है. हाँ जी. Ma'am. Yes. Excuse me, ma'am. Yes. Please speak. Okay. Let's resume. Carlota's main complaint about moving to new place was that. Ma'am, your voice is not, ma'am. It may be because of network problem. मैम उसका CN है या PN है? मैम आपने C पर टिक किया हुआ. Sorry. वो by mistake. मैम थर्ड का PN है. Okay. I lost connection. I'm going to share screen again.
Okay. Okay, ma'am. Fine. The question is Carlotta's main complaint about moving to new place was dash. कहते जो कार्लोटा है उसकी जो मेन कंप्लेन थी कि वो क्यों मतलब उसकी क्या कंप्लेन थी प्लेस से दूसरी प्लेस से यहाँ पे मूव करने के लिए। जैसे कि हमने पढ़ा कि वो सिटी से कंट्री साइड में आ जाते हैं, तो कार्लोटा की मेन कंप्लेन क्या थी, वो क्यों स्ट्राइक पे थी, क्यों स्ट्राइक पे थी? एनीवन? Ma'am, they Anyone who will knows the answer? return his. Ma'am, they will return home, previous home. क्यों वो उसकी कंप्लेन क्या थी एक्चुअली? मैम उसने अपने पुराने घर पर जाना था, उधर उसकी फ्रेंड्स थी। अच्छा, तो वो जाना चाहती थी, वो अलग बात है, ठीक है, कंप्लेन यही है, लेकिन आपको इसको ऐसे नहीं लिखोगे कि वो जाना चाहती थी। क्या थी वो? आप कैसे बोलोगे कि वो क्यों स्ट्राइक पे थी? आपका आंसर राइट है, बिल्कुल राइट है जो आपने बोला, लेकिन आपको इसको लिखोगे कैसे? हाउ विल यू राइट इट? एनीवन? बोलो। हमने लिंक उसकी कंप्लेन क्या थी? बोलो। No one knows? His complaint was that he want to go his previous home and school to he misses previous friends. ओके, तो आप यहाँ पे हाँ बोल सकते हो ऐसे भी। यहाँ पे आप ये लाइन पढ़ सकते हो 20 पेज नंबर 27, जस्ट रीड सेकंड पैराग्राफ। he has taken everything away। तो उसकी कंप्लेन क्या थी कि उसके जो फादर ने उससे सब कुछ उससे ले लिया है, ठीक है, माय फ्रेंड्स, माय टीचर, माय होम, ठीक है, तो यही उसकी कंप्लेन थी। कार्लोटा's मेन कंप्लेन अबाउट मूविंग टू न्यू प्लेस वाज दैट हिज फादर हैज, तो यहाँ पे आप हैड यूज करोगे क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, हैज नहीं लगाओगे, ठीक है। लेट मी टाइप हियर जस्ट। Okay, so his father, new place was that her father, you can write down side by side, her father had taken everything away from her and यहाँ पे आ गया, my friend, sorry, her friend her teachers and her home. Okay. Her father had taken everything away from her, her friends, her teachers, her home. Just write down. Ma'am, done. Done? Ma'am, done. Okay, Ma'am, done. fine. So now let's read next question. Okay, Daman, read next question. Okay, ma'am. What solution did Giovanni suggest to Carlotta's complaint? What was the result? So, what did Giovanni suggest to Carlotta? Complain. तो जब वो complain करती है तो वो उसको क्या suggestion suggest करता है? तो what was the result? तो उसका result क्या आता है? Anyone? Anyone who knows the answer? Arav?
Harmanpreet, do you know the answer? Anyone just want to try? आप ट्राई कर सकते हो. If you don't know in English, you can tell in Hindi also. आप हिंदी में बता सकते हो. Just let me know if you have understood. Anyone? No, ma'am. किसी को भी नहीं पता है कि स्टोरी की लास्ट में क्या होता है? सरगुन, आपको भी नहीं? मैम मुझे पता है. ये मैम स्टोरी के लास्ट में मैम जो मैम उसके फादर रहते हैं, मैम वो कहते हैं मैं और तुम्हारा भाई यहाँ ही रहते हैं और तुम और तुम्हारी मदर वहाँ वापस चले जाओ. ओके. तो वो लास्ट में क्या सजेस्ट करता है कि वो जो उसकी मदर है वो और जो कार्लोट है वो दोनों सिटी में मूव कर जाओ. ठीक है. वो क्या सजेशन देता है दोनों को? दैट कार्लोटा एंड हर मदर वुड मूव टू द सिटी. ठीक है. आप यहाँ पे पढ़ सकते हो पेज नंबर 27. जस्ट रीड आउट. आपको थोड़ा पता भी चल जाएगा. जहाँ पे लिखा हुआ है कि सब कुछ सेटल करने की बात की हुई है. I decided that it was trying to settle things once for all. ठीक है. तो वहां पे वो पहले वो उसकी मदर की तरफ देखता है. तो जब उसकी मदर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देती, ठीक है, तो फिर वो बोलता है कि टुमारो द टू ऑफ यू कैन गो बैक टू मिलक. ठीक है. वो सजेस्ट करता है the solution Giovanni suggests to Carlotta. ठीक है. वो उसकी कंप्लेन के लिए क्या सजेस्ट करता है कि वो दोनों कहाँ पे चले जाएंगे? He suggested. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ. He suggested. Write down the answer side by side. He. अगर किसी को लग रहा है कि this is smaller for you, आप zoom out कर सकते हो स्क्रीन को अपनी अकॉर्डिंगली. ठीक है. He suggested that Carlotta and her mother could move भी बोल सकते हो और आप go भी बोल सकते हो. Could move back to Milan. यहाँ पे जो मिलन है, मिलन इज अ सिटी ऑफ देयर प्रीवियस सिटी. जहाँ पे वो पहले रहते थे वहां सिटी का नाम. तो इसका रिजल्ट क्या होता है? व्हाट वाज द रिजल्ट? तो रिजल्ट क्या होता है? एज अ रिजल्ट आप लिख सकते हो. एज अ रिजल्ट बोथ ऑफ देम कौन कौन? उसकी मदर और कार्लोटा अग्रीड टू स्टे sorry in their sorry I've written wrong spelling. In their new house. In their new home बोल सकती हूँ. ये तो होता क्या है कि वो दोनों अग्री हो जाते हैं वहां पे रहने के लिए. ओके. Written all of you? Have you written? Yes, ma'am. Can we Yes, move ma'am. to? Yes, ma'am. Okay, we are going to next page now. तो ये चीज जो है ये आपने खुद देखनी है. ठीक है. आई एम जस्ट गोइंग टू हेल्प यू आउट. लेकिन आप ये खुद देखोगे आंसर्स क्या है. Yes, Pavneet, read the sixth question. Yes. Ma'am, which one? Sixth one, next page. Okay, ma'am. Ma'am, I have to read question.
Yes, you read question. 6th one. Okay, ma'am. Be faster because we have only 4 minutes. Card T3 Instances instances of power that Albertino was a F cannot and obdent affectionate. obedient and sensible boy. वेरी गुड. तो यहाँ पे हमने क्या देखना है कि जो एल्बर्टिनो है, जो उसका ब्रदर था, वो देखना है कि वो अफेक्शनेट था, ओबीडियंट था, सेंसिबल बॉय था. आपने स्टोरी में से लाइंस ढूंढनी है कि कौन सी लाइन से आपको पता चल रहा है. इंस्टांस जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली आप सीधी लाइन लिखोगे, आप अपनी वर्ड्स में भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ अपनी इंस्टेंसेस इसलिए. यहाँ से हमें पता चल रहा है कि वो अफेक्शनेट है. अफेक्शनेट क्या होता है? Anyone? Okay, I'll let you know. Affectionate होता है caring, जिसको दूसरे की केयर होती है. ठीक है, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा ध्यान रखते हैं कि किसी को कोई तकलीफ ना हो, अगर किसी को कोई जरूरत है वो पूरा करते हैं. दैट इज कॉल्ड अफेक्शनेट. लविंग भी बोलते हैं हम. ठीक है, जैसे कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए लविंग होते हैं, वैसे ही हमें देखना है कि एल्बर्टिनो जो है वो अफेक्शनेट है. किस वर्ड से, किस लाइन से हमें पता चलता है. ओबीडियंट है, वो कहना मानता है, ये कैसे पता चलता है. सेंसिबल है, उसको समझ है, ये कैसे पता चलता है. ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया मैं आपको दे देती हूँ. अफेक्शनेट आप देख सकते हो कि वो कैसे उसकी सिस्टर स्ट्राइक पे होती है, लेकिन फिर भी उसका ध्यान रखता है कि उसने खाना है, उसको चीज चाहिए, वो सब. ओबीडियंट, जैसे जैसे उसका फादर बोलता है वो वैसे ही करता है. अगर वो कहते हैं कि नहीं जाओगे तो वो नहीं जाता है. जो चीज उसको करने के लिए बोलता है वो वही सेम करता है. ओबीडियंट होता है जो किसी का कहना मानते हैं, ओबे करते हैं. सेंसिबल होता है जिसको सेंस होती है, समझ होती है. तो हमें पता ही है कि स्टोरी में उसको समझ होती है कि हम न्यू प्लेस में आ गए हैं, तो वो वहाँ पे आराम से एडजस्ट भी कर लेता है. ठीक है, तो that shows that he was sensible. Now I'm going to explain 7th question. We have only 2 minutes. I'm going to read it myself. Do you think Carlota was behaving like a spoiled child? आपको क्या लगता है कि वो एक बिगड़ी हुए बच्चे की तरह बिहेव कर रही थी? How did her father deal with her? और उसका जो फादर है उसके साथ कैसे डील करता है? Would you have treated her differently? तो कहते कि अगर आप उसके फादर की जगह पे होते तो क्या आप डिफरेंटली ट्रीट करते, आप क्या करते. ठीक है, these two answer you write yourself. आपने अपने वर्ड्स में लिखना है और आप खुद लिखोगे कि आप क्या, क्योंकि आपके बारे में, आपकी सोच के बारे में. ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपने देना. आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन. आपने यहाँ लिखना है कि आपको क्या लगता है कि वो जो कार्लोटा है वो बिहेव कर रही है. स्पॉइल्ड होता है बिगड़ा हुआ चाहे, बिगड़े हुए बच्चे होते हैं, क्या वो वैसे बिहेव कर रही थी? उसका जो फादर है उसके साथ कैसे बिहेव जो करता है. ठीक है, अगर आप उसके फादर की जगह पे होते तो आप कैसे बिहेव करते. ठीक है, आप डिफरेंटली बिहेव करते हैं या वैसे ही बिहेव करते हैं. ठीक है, और ये 3 वर्ड्स आपने देखने हैं कि वो लविंग है, आपको कैसे पता कि वो लविंग है. वो ओबीडियंट है, वो आपको कैसे पता कि वो दूसरों की कहना मानता है. सेंसिबल है, उसको सेंस है, वो समझदार है. ठीक है, तो आपको लेसन में से वो लाइंस आप खुद अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो. यू कैन डू इट योरसेल्फ. आई हैव गिवन यू हिंट्स. आपको मैंने बता दिया है कि इसके आंसर कैसे हो सकते हैं. तो यू हैव नेक्स्ट क्लास. Ma'am, we have to send this work in group or not? Yes. Ma'am, we have to send this work in the WhatsApp. class group or not? Yes, you have to send it because your attendance will be considered as your homework only. ठीक है, आपकी जो अटेंडेंस है वहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो आपके होमवर्क से आपकी अटेंडेंस जो है वो भी हम भी भेजते हैं और वो भी देखते हैं. सो you have to send your homework on WhatsApp group. Okay. Okay, thank you and have a nice day. Bye bye. अगर किसी को नहीं समझ आया है, you can ask me again in the given time that has been given for your calling. ठीक है, आप कॉल पे पूछ सकते हो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है. Okay, bye bye and have a good day. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.
Okay.